आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप एक कॉल ऑप्शन लिया या आपने एक पुट ऑप्शन लिया और आप देख रहे हो कि मार्केट तो ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया, बट फिर भी आपका कॉल या पुट ऑप्शन पूरा लॉस में बैठा है। और ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत लोग जो ट्रेड करते हैं उन लोग सोचते हैं कि आज मैं एक कॉल ऑप्शन लूंगा, कल स्टॉक ऊपर जाना चाहिए और मैं पैसा कमाऊंगा। कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि मार्केट इतना फास्ट तो मूव नहीं करता है। एंड कभी कभी क्या होता है, एक महीने तक मार्केट फ्लैट रहता है। तो एक महीने तक अगर मार्केट फ्लैट हुआ तो आपका कॉल ऑप्शन जो है पूरा लॉस में चला जाता है। और उसका रीजन है टाइम डीके, और उसका एक्चुअल टर्म होता है थीटा डीके। आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि ये थीटा डीके जो है या टाइम डीके जो है वो आप अपने फेवर में कैसा यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी एक महीने तक ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, मे बी फ्लैट रहेगा, तो हम उस पे पैसा कैसा कमा सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे, ये एक कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ। अगेन आई एम योर होस्ट शशांक उडुपा एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एंड आज हम क्विकली देखेंगे कि ये कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। पहला मैं सोचा कि मैं आपको कैलेंडर स्प्रेड ऐसे ही सिखा दूं, पर फिर मैं सोचा कि थोड़ा अंदर डीप जाके सिखाता हूँ और डे बाय डे उसका डिफरेंस कैसा होता है वो सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक ऑप्शन बिल्डर को यूज करता हूँ, सेंसिबल यूज करता हूँ इसके लिए, तो ऑप्शन बिल्डर यूज करता हूँ। और कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली क्या है कि मैं एक आगे का जो कॉल ऑप्शन है वो सेल कर रहा हूँ और आगे नजदीक का कॉल ऑप्शन बाई करने वाला हूँ, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं आगे का फ्यूचर लेता हूँ, लेट्स से जून एंडिंग का, नहीं जून नहीं, चलो मई एंडिंग का मैं एक एक्सपायरी लेता हूँ और इस पे मेरे को एक ऑटोमेटिक चाहिए, मेरे को कैलेंडर स्प्रेड। सो आई एम गोइंग टू लुक एट दिस बेरिश न्यूट्रल, यूजुअली बुलिश में होता है इधर लॉन्ग कैलेंडर विद कॉल्स। तो ये देखो, ये होता है कैलेंडर स्प्रेड। ओके, दिस इज लॉन्ग कैलेंडर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अगर ये देखेंगे तो अगर इसने क्या किया है, इसने एक 2 जून का एक्सपायरी को सेल किया है, मतलब कॉल ऑप्शन को सेल किया है, और उसने एक लॉट 30 जून का एक्सपायरी पे बाई किया है। नाउ आई हैड टेकन 2 जून का एक्सपायरी विच इज ओनली 28 डेज अवे, राइट। बट इसने क्या किया है, इसने 2 जून का एक्सपायरी को सेल किया है। सेल मतलब अगर प्राइस इसके ऊपर ज्यादा नहीं गया तो मैं ये पूरा 360 का जो प्रीमियम है वो मैं खा लूंगा, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। और अगर मैंने एक और चीज किया कि मैंने बाई किया है 30 जून का सेम 24,300 का एक्सपायरी कॉल ऑप्शन 1 लॉट विच इज एट 582। अभी इसका लॉजिक क्या है वो मैं सिखाता हूँ। इसका लॉजिक अगर जूम आउट किया तो आपका ग्राफ ऐसा बनता है, ये देखो। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर आपका प्राइस ये रेंज पे है विच इज लेट्स से 23,700 और 25,140, ये रेंज के बीच में टाइम पास करता है, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, अगर ये रेंज पे प्राइस टाइम पास करता है तो आप डेफिनेटली एक बेनिफिट जोन पे हो और आप प्रॉफिट कमा लेंगे, राइट। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आप लॉस ले लेंगे। अभी इसमें ये भी कर सकते हो, अगर आपको कभी कभी लोग क्या करते हैं, तो ये 30 तो बहुत दूर का है, अगर आपको थोड़ा सेम एक्सपायरी पे करना चाहिए, आपको अगर सेम एक्सपायरी देखना चाहिए तो थोड़ा अलग हो जाएगा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अगर आपने 26 में किया तो इन्वर्स हो जाता है, तो ये तो आप कर नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू टेक जून एंड देन यू हैव टू गो लिटिल फर्दर अवे, लेट्स से 30 जून का एक्सपायरी। तो अगर ये किया तो आपका एक अच्छा स्प्रेड बन जाता है एंड यू हैव गुड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आपका आगे की तरफ 4.6% है और पीछे की तरफ 1.4% है, मतलब इसका लॉन्ग कैलेंडर है। ओके, दिस इज अ लॉन्ग कैलेंडर। यही अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा पर ज्यादा नहीं और उसके आसपास ही रहेगा, तो आप एक बेरिश भी ले सकते हो। तो अगर मैं इसको निकाल दूं और मैंने एक लॉन्ग कैलेंडर विद पुट्स डाल दिया, तो आप ये देखेंगे, मैं जूम आउट करूंगा तो ये थोड़ा बेरिश की तरफ आ गया, मतलब आपका पीछे का ब्रेक इवन है 3.4% और आगे का ब्रेक इवन है 2.4%। मतलब अगर मार्केट 2.4% से ज्यादा गया नेक्स्ट 28 डेज में, निफ्टी इंडेक्स गोज अबाउट 2.4%, तो आप लॉस लेना स्टार्ट करेंगे। और सेम वे 3.4% से नीचे गया तो आप लॉस लेना स्टार्ट करेंगे। इसका मेन लॉजिक क्या है और ये लोग क्यों ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज करते हैं? द मेन रीजन वाई पीपल यूज दिस स्ट्रैटेजी इज बिकॉज दे अज्यूम कि अभी मार्केट ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, मतलब फ्लैटिश मार्केट होगा। और अगर अपना निफ्टी 50 देखेंगे तो बहुत महीनों से प्रीटी मच फ्लैट ही है, या इधर ही थोड़ा ऊपर है या उधर थोड़ा ऊपर है, बट ज्यादा स्विंग नहीं दिया है, राइट। सो इट इज प्रीटी मच इन द सेम रेंज। नाउ इसका लॉजिक देखते, इसको पूरा देख लेते हैं। इसका ब्रेक इवन तो 4.6% आगे का है और -1.4% पीछे का है। अगर 1.4 से नीचे गया तो आप लॉस ले लेंगे,
अगर 4.6 से ऊपर गया, 4.7% अगर इंडेक्स चला गया तो आप लॉस ले लेंगे। बट इसका मैक्सिमम टारगेट एंड मैक्सिमम लॉस भी कैप्ड है, तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा 24% और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 29%। सो दिस इज ऑलमोस्ट 1:2, 1.12 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नथिंग ग्रेट, बट दिस इज लॉस कैप्ड एंड प्रॉफिट कैप्ड भी है इसमें। एंड ये मैंने एक लॉट का एग्जाम्पल से लिया। तो अभी ये समझते हैं कि होता कैसा है, और ये समझते हैं हमारा PNL टेबल से। ओके, तो ये देखो, अभी आपका ये है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा जूम कर लिया। अभी आपका देखो, एक आपने कॉल ऑप्शन बेच दिया है और एक आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, एंड अभी आपने 24,300 का कॉल ऑप्शन लिया है। अभी मार्केट चल रहा है, लेट्स अज्यूम 24,000 पे चल रहा है, तो आपने 300 पॉइंट्स आगे का कॉल ऑप्शन लिया है। तो 24,300 मतलब 300 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो बेस वैल्यू है वो बेक्ड इन है इसके अंदर। और इसके अगर आप टारगेट प्राइस देखेंगे, जो आपका प्रीमियम आपने भरा है वो है 582, मतलब 300 रुपए तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, और 282 रुपीज जो है आपने एक्चुअल में प्रीमियम भरा है। 282 इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू हैव पेड। सो अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आपने 282 का इधर एक्स्ट्रा पे किया है और इधर आपको 360 मिलेगा अगर ये मार्केट पूरा फ्लैट रहता है, तो आपने जो बीच में जो कमाया वो आपका है। बट लेट मी शो यू वन बाय वन। लेट्स अज्यूम कि मार्केट वही का वही रहता है और आप राइट थे, पूरा 30 दिन मार्केट वही का वही था। तो क्या होता है अगर मार्केट वही का वही था? आप सोचो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका जो कॉल ऑप्शन है ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, तो आपका कॉल ऑप्शन जो है वो डीके करता रहेगा। सो ये जो 582 है, अगर मैं 10 दिन आगे लेके जाऊं तो ये 582, 482, 484 हो गया, और 10 दिन लेके जाओ तो 426 हो गया, और एंड तक लेके जाओ तो 356 हो गया, विच इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। सो 356 हो गया यहाँ पे, एंड ये 356 पे क्लोज हुआ। बेसिकली आपका जो 582 का कॉल ऑप्शन जो आपने लिया, क्योंकि टीटा डीके हुआ या टाइम डीके हुआ, वो नीचे घटकर 356 हो गया। ठीक है, तो आपका ज्यादा लॉस नहीं है, आपने सिर्फ 280 पॉइंट गवाया है। एज आई टोल्ड यू, 280 पॉइंट्स इज द प्रीमियम, दैट इज व्हाट यू लॉस्ट। बट सेम चीज अगर आप जब कॉल सेल करते हो और आपने ये 24,000 सी 2 जून को सेल किया है, और अगर मार्केट 24,000 पे ही क्लोज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आउट ऑफ द मनी है, 24,300 इज फार अवे, राइट, आउट ऑफ द मनी। तो क्या होता है जब मार्केट 24,000 पे क्लोज होता है, तो ऑल आउट ऑफ द मनी कॉल्स बिकम जीरो। अगर ये जीरो होता है तो ये पूरा 360 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट है। सो लेट्स अज्यूम, आप देखो टीटा डीके, देखो आपका पैसा कैसा कमा के देगा। अभी 5 मई है, मैं 10 दिन आगे लेके जाता हूँ, 15 मई तक आपने 6,700 रुपीज कमाया, क्योंकि ये 360 रुपीज से जाके 256 हो गया। एंड अगर और 10 दिन लेके जाओ 25 मई तक, आप देखेंगे दिस बिकेम 14,000 एंड योर 360 लिटरली हाफ हो गया इधर। एंड मैं अगर एंड तक लेके जाऊँ, जिसमें सबसे ज्यादा डीके एंड में आता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 124 से 114 से देखो 98, 65, 8 रुपीज, सीधा 65 से 8 रुपीज, क्योंकि ये फ्राइडे था। तो फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे भी आपका फेवर में काम करता है, क्योंकि टीटा डीके होते हैं, और सीधा जीरो पे आ गया। अगर ये 360 जीरो पे गया तो आप 23,000 कमाया वो साइड पे। इसका अगर प्रीमियम घट गया तो आप 14,000 लूज करेंगे, तो आपका नेट रिटर्न हो गया 8,695। ये हुआ अगर मार्केट हिला ही नहीं, वही का वही रह गया, मार्केट आगे पीछे नहीं गया। बट हम लोग सब सिनेरियोस देखते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम आपका ब्रेक इवन क्या है, 4.6। लेट्स अज्यूम मार्केट 4.6 पे ही आ गया। ओके, तो मैं थोड़ा मार्केट को आगे लेके जाता हूँ। लेट्स अज्यूम 4.5 पे मार्केट बैठा हुआ है, 25,144, और आपका ब्रेक इवन 25,145। सो वेरी क्लोज टू द ब्रेक इवन। ओके, 25,114 पे लेके जाते हैं। अभी आप देखो एंड तक अगर मैं गया तो आपका जो 360 है, राइट, आपका जो 360 है वो एक्चुअली 814 हो गया, विच इज अ लॉस फॉर यू, बिकॉज ये अगर जीरो जाएगा तो आप पैसा कमाते हो, अगर ये ऊपर गया तो आप लॉस लेते हो। ये 814 क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो 24,300 जो आउट ऑफ द मनी था, वो अभी डीप इन द मनी हो गया, बिकॉज मार्केट तो 25,000 पहुंच गया। तो ये 360 से डबल होके ऑलमोस्ट ट्रिपल होके 814 हुआ, तो आपका लॉस हुआ 29,000। पर आपका जो कॉल ऑप्शन था, जो आपने लिया था कॉल ऑप्शन, विच वॉज अ वेरी गुड कॉल ऑप्शन, 582 रुपीज का, वो भी तो डबल हुआ। तो आपने इधर से कमाया और इधर से हार गए। तो अगर मार्केट 4.5% तक भी आगे गया और अगर आपने होल्ड किया इन तक, तो आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। बट लेट्स अज्यूम मार्केट अगर 1% और बढ़ गया तो आपका 2,300 का लॉस होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है आपका? इसमें आपका प्रीमियम है 83,000 रुपीज आपने दिया है, तो 83,000 में आप हारेंगे 2,300 रुपीज। तो इसमें आप हारते कभी हो। ओके, ये भी तो सीखना चाहिए कि हारते कभी हो। अगर आप रॉन्ग थे, अगर आपका सिचुएशन रॉन्ग था, लेट्स अज्यूम कि आप बोले कि भाई मार्केट तो हिलेगा नहीं, ठीक है, और मैंने बोला ये ब्रेक इवन है। लेट्स अज्यूम मार्केट हिल गया और नीचे गिर गया, कुछ इंटरनेशनल न्यूज आया या कुछ आया, 1.4 से सीधा घटकर 3% चला गया।
ओके अगर 3% गया तो फिर आप अच्छा लॉस लेंगे. सो यू विल टेक अ लॉस ओनली व्हेन यू आर वेरी रॉन्ग. अगर आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो तो आप ज़्यादा लॉस लेंगे, नहीं है तो उतना लॉस नहीं लेंगे आप. अगर आप देखेंगे इधर 5-6% तक भी चला गया तो आप 80,000 में से 3,300 लूज करेंगे, राइट. सो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स. तो इसमें क्या हो रहा है, एक साइड पे आप सेफ हो क्योंकि आपने कॉल लिया है, दूसरे साइड में आपने कॉल सेल किया है, तो आप वो एक रेंज पे बैठे हो. ऑब्वियसली देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, मैं एक एक करके आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा. पर अगर आप लॉन्ग कॉल लेने वाले हो तो ये लॉन्ग पे ज़्यादा रहेगा मार्जिन आपका 4.6. अगर आपको शॉर्ट कॉल लेना है तो शॉर्ट पे ज़्यादा होगा मार्जिन विच इज़ 3.4, राइट. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू डू इट. मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, आगे जाके मैं और आपको दिखाऊंगा. मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है. तो बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी होते हैं. न्यूट्रल मतलब मार्केट इधर जाए या उधर जाए, एक रेंज के बीच में होना चाहिए. तो बहुत लोग शॉर्ट ट्रायंगल यूज़ करते हैं. अगर आप शॉर्ट ट्रायंगल देखेंगे तो ऐसा रहेगा, तो मार्केट ये साइड पे भी 3.8 और ये साइड से भी 3.7 एकदम बराबर. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, आपको मार्जिन देते रहना पड़ेगा. बट इसके लिए भी कवर करने के लिए लोग शॉर्ट ट्रायंगल को कन्वर्ट करके शॉर्ट आयन कॉन्डोर पे करते या लॉन्ग आयन कॉन्डोर पे भी करते. बट इसको मैं बाद में सिखाऊंगा, एक ही एपिसोड में सब सिखाऊंगा, तो फिर थोड़ा दिमाग में भी प्रॉब्लम हो जाएगा. बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस वॉज बेसिकली एन एग्जाम्पल जिसमें आप अगर मार्केट ज़्यादा हिला नहीं और आपको यू वॉन्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ थीटा डीके, टाइम डीके, तो आप इसमें कर सकते हो. बट इसमें थोड़ा की रिस्क भी है जो आपको देखना चाहिए. अगर पहला रिस्क ये है कि अगर मार्केट ज़्यादा स्पीड पे मूव किया ये साइड या वो साइड, तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है. और ये स्टॉक पे भी इम्पैक्ट करता है, ये सिर्फ इसमें नहीं, स्टॉक्स में भी हो सकता है ये. बट अगर आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स ज़्यादा मूव किया लेफ्ट और राइट, देन यू डेफिनेटली हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, तो वो थोड़ा आप संभाल के रहो कि भाई ये साइड या वो साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको अगर देखना है रिस्क के हिसाब से, तो वॉलेटिलिटी आप थोड़ा ध्यान पे रखो. अगर आपको लग रहा है कि अभी लेट्स से कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, बजट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखो, ऐसा मत करो, ठीक है. एंड थर्ड चीज़ आपको देखना है कि अगर मल्टी लेग मैनेजमेंट करना है. मल्टी लेग मतलब लोग क्या करते हैं, अभी ये 2 पोजीशन है, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता कि 2 पोजीशन कैसा संभालना है. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मत करो, थोड़ा आप सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो, फिर आप समझो. अभी यही प्रॉब्लम होता है, मतलब मोस्ट ट्रेडर्स अगर आप माइंडसेट देखेंगे या साइकोलॉजी देखेंगे, उन लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स लेंगे और मार्केट एक साइड पे ज़्यादा जल्दी चला जाएगा और मैं प्रॉफिट कमा लूंगा. बट जब भी आप प्रॉफिट कमाते हो तो कोई लॉस में भी बैठा रहता है, बिकॉज मार्केट इज, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है. तो जब भी आप लॉस कर रहे हो तो कोई तो कमा रहा है. तो ये जो ऑप्शन सेलर्स है वो लोग तब कमाते हैं जब ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बनाते, और ऑप्शन सेलर्स तब हारते हैं जब बायर्स कमाते हैं. क्योंकि ऑप्शन सेलर यही बोलता है कि भाई ज्यादा तेजी मत दो, फ्लैट रहो. और ऑप्शन बायर क्या बोलते हैं, भाई ज्यादा तेजी दो नहीं तो मेरा ऑप्शन घट जाएगा. तो जो ऑप्शन प्रीमियम घटना एक बंदे के लिए खराब है पर दूसरे बंदे के लिए बहुत अच्छा है, तो वो है ऑप्शन सेलिंग. एंड कैलेंडर स्प्रेड इज बहुत कॉमन यूज करते हैं इस पे. कैलेंडर स्प्रेड लंबा टाइम फ्रेम के लिए बहुत यूज करते हैं. इस पे स्टॉक्स पे भी करते हैं कैलेंडर स्प्रेड, कि अगर मेरे पास अभी एक स्टॉक है कैश में और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक 200 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं कैलेंडर स्प्रेड कर सकता हूँ, 200 से जाके थोड़ा सेल कर सकता हूँ. वो भी करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं, ठीक है. सो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन. सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिखो कि आपका थॉट्स क्या था, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में लिख दो. दिस इज मी शशांक गोडप्पा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.